अयोध्या नगरी सोने की थी, खजाना भरा हुआ था और राजा दशरथ का प्रताप तीनों लोकों में गूंजता था। लेकिन उस राजा के महल में एक सन्नाटा था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। राजा दशरथ जब भी आईने में अपने सफेद बाल देखते तो उनकी रूह कांप जाती थी। वो सोचते थे, मेरे मरने के बाद रघुकुल का क्या होगा? कौन संभालेगा यह सिंहासन? निसंतान होने का दुख किसी भी युद्ध के घाव से ज्यादा गहरा था। जब राजा पूरी तरह टूट चुके थे, तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई। उन्होंने कहा, राजन, धीरज रखो। तुम्हें एक नहीं 4 पुत्र प्राप्त होंगे, लेकिन इसके लिए पुत्र कामिष्टि यज्ञ करना होगा। महान ऋषि श्रृंगी को बुलाया गया। यज्ञ की अग्नि धधक उठी। मंत्रों की गूंज से आकाश थर्रा गया। और तभी उस पवित्र अग्नि के बीच से साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथों में एक दिव्य पात्र था जिसमें खीर थी। अग्निदेव ने कहा, राजन, यह खीर अपनी रानियों को बांट दो। दशरथ ने कांपते हाथों से वो पात्र लिया। यह सिर्फ खीर नहीं थी, यह रघुकुल का भविष्य था। इसी प्रसाद से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। यही वो पल था जिसने रामायण की नींव रखी। जय श्री राम। क्या आप जानते हैं प्रभु श्री राम ने अपना सबसे पहला बाण किस पर चलाया था? रावण पर नहीं, बल्कि एक राक्षसी पर। ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ को बचाने के लिए राम और लक्ष्मण जंगल में गए। वहाँ राज था ताड़का का, जिसके डर से उस जंगल में कोई नहीं जाता था। ताड़का ने पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। श्री राम ने सोचा कि एक स्त्री का वध कैसे करें, लेकिन गुरु विश्वामित्र ने समझाया, राम, अधर्म का कोई लिंग नहीं होता। साधुओं की रक्षा के लिए इस राक्षसी का अंत जरूरी है। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम ने एक ही बाण से ताड़का का अंत कर दिया और उसके आतंक से वन को मुक्त कराया। मिथिला की पावन भूमि जनकपुर में एक दिन राजकुमारी सीता अपनी सखियों के साथ उपवन में पुष्प चुनने आई। उसी समय महर्षि विश्वामित्र के साथ अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण भी वहां पहुंचे। जैसे ही राम की दृष्टि सीता पर पड़ी, समय मानो थम गया। सीता ने भी जब राम को देखा, उनके हृदय में एक शांत और दिव्य भाव जाग उठा। सीता ने मन ही मन माँ गौरी से प्रार्थना की, हे माँ, यदि ये ही मेरे जीवन साथी हैं, तो इन्हें ही मेरा वर बनाए। और राम अपने मर्यादित हृदय में उस दिव्यता को अनुभव कर रहे थे जिसे विधाता पहले ही लिख चुके थे। ये केवल एक मिलन नहीं था, ये 2 पवित्र आत्माओं का प्रथम संगम था। मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा की। शर्त थी, जो शिव जी का दिव्य धनुष उठाकर उसे चढ़ाएगा, वही सीता का वरण करेगा। दूर दूर से आए अनेक शक्तिशाली राजा और वीर योद्धा प्रयास करते रहे, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक न सका। तभी गुरु विश्वामित्र के साथ अयोध्या के राजकुमार राम वहां पहुंचे। गुरु की आज्ञा पाकर राम धनुष के पास गए। राम ने सहज भाव से धनुष उठाया और जैसे ही उसे चढ़ाने लगे, एक प्रचंड गर्जना के साथ धनुष टूट गया। पूरी सभा आश्चर्यचकित रह गई। सीता ने प्रसन्न होकर राम के गले में जयमाला डाल दी। इसके बाद मिथिला में भव्य उत्सव के साथ राम और सीता का दिव्य विवाह संपन्न हुआ, जो प्रेम, धर्म और मर्यादा का प्रतीक बना। मिथिला में माता सीता से विवाह के बाद श्री राम अयोध्या लौटे। पूरा नगर आनंद और उत्सव में डूब गया। राजा दशरथ ने निश्चय किया कि अब राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रानी कैकेयी को उनकी दासी मंथरा ने भरमा दिया। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। पहला, भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ टूट गए, पर वचन से बंधे थे। जब श्री राम को ये पता चला, तब उन्होंने बिना किसी विरोध के पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली। माता सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने को तैयार हो गए। राजमहल छोड़ राजकुमार राम साधु वेश में अयोध्या की सीमा पार कर वन की ओर चल पड़े। अयोध्या छोड़कर वन की ओर जाते हुए श्री राम, सीता और लक्ष्मण गंगा तट पर पहुँचे। वहाँ उनके परम मित्र और भक्त भीलराज निषादराज गुह ने उनका स्वागत किया। राम को वनवासी वेश में देखकर गुह की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे राज्य में रहिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन श्री राम ने प्रेम से उत्तर दिया, मित्र, पिता के वचन निभाने के लिए हमें वनवास पूरा करना होगा। गुह ने उनके चरण धोए, भोजन और विश्राम की व्यवस्था की और गंगा पार कराने के लिए नाव तैयार करवाई। प्रभु से बिछड़ते समय गुह भावुक हो उठे।
राम ने उन्हें गले लगाया और आगे वन की ओर बढ़ गए। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। वन की यात्रा में निषादराज से विदा लेकर श्री राम, सीता और लक्ष्मण गंगा पार कर आगे बढ़े और तीनों चित्रकूट पर्वत पर निवास करने लगे। उधर ननिहाल से लौटने पर जब भरत को इस सत्य का पता चला तो उन्होंने राजपाट स्वीकारने से मना कर दिया। वे अपने भाई को मनाने के लिए नंगे पांव चित्रकूट की ओर दौड़ पड़े। उनके साथ पूरी अयोध्या थी। लक्ष्मण जी को लगा कि भरत सेना लेकर युद्ध करने आ रहे हैं, लेकिन श्री राम जानते थे कि भरत का हृदय प्रेम से भरा है। और फिर वो पल आया जिसने इतिहास में भाई के प्रेम की परिभाषा ही बदल दी। भरत राम को देखते ही उनके चरणों में गिर पड़े और कहा, हे भैया लौट चलिए, अयोध्या अनाथ है आपके बिना। बहुत मनाने पर भी जब राम ने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने से मना कर दिया तो भरत ने एक अद्भुत मांग रखी। उन्होंने कहा, प्रभु यदि आप नहीं जाएंगे तो मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। मैं इन्हीं को सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक सेवक की भांति राज्य की रक्षा करूंगा। प्रभु राम ने अपनी खड़ाऊ भाई को सौंप दी। भरत उन पादुकाओं को अपने सिर पर रखकर किसी अनमोल खजाने की तरह अयोध्या वापस ले आए। सिंहासन पर राम नहीं, उनकी खड़ाऊ विराजमान हुई और भरत ने नंदीग्राम में रहकर एक तपस्वी की तरह राजकाज संभाला। शूर्पणखा मोहित होकर श्री राम से बोली, हे सुंदर पुरुष, इस वन में मेरे जैसा कोई नहीं, मुझसे विवाह कर लो, हम दोनों राज करेंगे। राम मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, मैं तो विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरे साथ है, तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाओ, वह अकेला है। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाकर बोली, मुझसे विवाह करोगे? लक्ष्मण जी बोले, सुंदरी, मैं तो उनका दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी, वापस उन्हीं के पास जाओ। शूर्पणखा का चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है। उसे समझ आता है कि दोनों भाई उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये तुच्छ मानव स्त्री, इसी के कारण तुमने मेरा अपमान किया, मैं अभी इसे खा जाती हूँ। और वह सीता की ओर झपटती है। शूर्पणखा सीता तक पहुंचती उससे पहले ही लक्ष्मण तलवार घुमाते हैं और शूर्पणखा की नाक कट जाती है। शूर्पणखा कटी हुई नाक के साथ खून से लथपथ होकर आसमान की ओर देखकर चिल्लाती है और भागती है और अपने भाई रावण के पास जाती है। यहीं से शुरू हुआ रावण कांड। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। आगे की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।